पुलिस आरक्षक परीक्षा के 2000 पुराने प्रश्न हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं और हमारे द्वारा सभी प्रश्न आपको डिटेल में उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाया करेगा। सबसे पहला प्रश्न है कि होलकर शासन के संस्थापक कौन थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा कि होलकर शासन के संस्थापक मल्हार राव थे। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। एक प्रश्न इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि होलकर वंश का संबंध कहाँ से है, ग्वालियर से या फिर इंदौर से या जबलपुर से। तो इंदौर से जो है होलकर वंश का जो है संबंध रहा है। अगला प्रश्न है कि भारत में किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है। ये प्रश्न एमपी पुलिस परीक्षा में ही एक और पेपर में पूछा गया, इससे पहले जिस पेपर का सॉल्यूशन मैं करा चुका हूँ। तो भारत में सबसे लंबा समुद्र तट है गुजरात का। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। उस्ताद अमजद अली खान, ये प्रश्न भी रिपीटेड है भाई, रिपीट हुआ है। ओके, एमपी पुलिस के पेपर में ही रिपीट हुआ है। तो उस्ताद अमजद अली खान का संबंध है सरोद से। ओके, ये सरोद वादन करते थे। अगला प्रश्न है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो हमें इसे याद रखें। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में ऑटोमोबाइल उद्योग कहाँ केंद्रित है। तो मध्य प्रदेश में ऑटोमोबाइल उद्योग केंद्रित है पीथमपुर में। अब मैं आपसे बात करूँ पीथमपुर कहाँ पर है भाई, तो हमें इसे याद रखें, पीथमपुर धार जिले में है। ओके, अगला प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो भीमराव अंबेडकर का जन्म महू में हुआ। सामाजिक विज्ञान संस्थान भी कहाँ पर है भाई, तो सामाजिक विज्ञान संस्थान भी महू में है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध पवित्र स्थल केदारनाथ कौन से राज्य में स्थित है। हमें इसे याद रखें, केदारनाथ उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। आपको हर टॉपिक पर फोकस करते जाना है कि किन किन टॉपिकों से प्रश्न पूछे जाते हैं पुलिस परीक्षा में। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक में स्थित है और ये वर्ष 2000 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अधिनियम 2007 के अंतर्गत बनाया गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है महानदी नदी के बेसिन का मुख्य हिस्सा अब कहाँ पर है। तो महानदी के बेसिन का मुख्य हिस्सा अभी छत्तीसगढ़ में है। प्रश्न है कि भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है। इसे हम छोड़ते हैं क्योंकि ये करंट से संबंधित प्रश्न है और ये जब एमपी पुलिस परीक्षा हुई तब का प्रश्न है। तो ऐसा हम एक वीडियो कि वर्तमान में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति विभिन्न मंत्री ओके और विभिन्न पदाधिकारी कौन कौन से हैं नए, बिल्कुल अपडेटेड परीक्षा से पहले आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। प्रश्न है यूपीएससी के अध्यक्ष, ये भी करंट से संबंधित प्रश्न है, आप इसे भी छोड़िएगा। अगला प्रश्न, लेकिन हाँ इतना जरूर समझिएगा कि करंट से भी प्रश्न किस किस तरह के पूछे जाते हैं। ओके, अगला प्रश्न है कि महिला और बाल विकास केंद्रीय मंत्री कौन है। देखिएगा मैंने कहा कि कौन कौन से मंत्री हैं, कौन कौन से पदाधिकारी हैं, ऐसा एक वीडियो हम आपको उपलब्ध कराएंगे। लेकिन ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ये हमें बड़े ध्यान से देखना है। ओके, इसी अनुसार हमें तैयारी भी करनी है। प्रश्न है कि भारत में सबसे पुरानी परिष्करणी या फिर कहें रिफाइनरी कौन सी है। तो भारत में सबसे पुरानी रिफाइनरी है डिगबोई परिष्करणी या फिर डिगबोई रिफाइनरी। अगला प्रश्न है कि 2015 में आयोजित एनएसएसओ स्वच्छता सर्वेक्षण के द्वारा किसकी भारत में स्वच्छ राज्य घोषित किया गया था। तो इसका सही जवाब है सिक्किम। अगला प्रश्न है किस चुनाव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो हमें से याद रखें कि चुनाव संग्रहालय दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब हुई थी। याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना हुई थी वर्ष 1965 में। अगला प्रश्न है कि काठमांडू विश्वविद्यालय ने 2016 में किसको एक मानद डॉक्टर ऑफ लेटर्स या फिर कहें डीलिट उपाधि से पुरस्कृत किया था। तो इनका नाम है प्रणब मुखर्जी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को कब पारित किया गया था। तो हमें से याद रखिएगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को
वर्ष 2013 में पारित किया गया था। अगर मैं आपसे बात करूं कि आरटीआई कब से शुरू हुई, कमेंट करके बताइएगा। ओके, सूचना का अधिकार अधिनियम। अगला प्रश्न है कि कांडला राज्य का एक समुद्री बंदरगाह है, ये कहाँ पर है? तो कांडला जो है वो गुजरात में है। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन कब शुरू हुई थी? तो भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन 1853 में शुरू हुई। अगला प्रश्न है कि एक चक्रवात के केंद्र में कम दबाव वाले क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? एक चक्रवात के केंद्र में कम दबाव वाले क्षेत्र को जाना जाता है आई के रूप में। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि खरीफ की फसल को किससे भी संदर्भित किया जाता है? तो खरीफ की फसल को शीत ऋतु वाली फसल से भी संदर्भित किया जाता है। विकल्प ए इसका सही जवाब है। तो इस वीडियो में हमने समझा कि किस तरह के प्रश्न किन किन टॉपिकों से पूछे जाते हैं, और सारे स्टैटिक जीके के भी प्रश्न आए हुए थे। तो ये प्रश्न भी रिपीट होते रहते हैं, क्योंकि पिछली परीक्षाओं में जो प्रश्न आए हैं, जिल प्रेरणा में जो प्रश्न पूछे गए, वे प्रश्न इस पेपर में भी हमें देखने को मिले। तो इसी अनुसार हमें तैयारी भी करनी है। आप बने रहें तेज एजुकेशन के साथ। प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी प्रश्न जरूर देखिएगा। पूरे 2000 प्रश्न हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं, जीके के पुराने प्रश्न